10 साल में 2 बार चोरी तो मेरा होगी, 2 बार डकैती चोरी तो मेरा होगी। जब कहीं एक खोरा भी नहीं लगवाया। क्या मतलब कि जब 10 साल तक रहे एक बार भी गांव में नहीं आए? आए अपने वोटों के टाइम पे आते हैं बस। चुनावी दौर में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। हाँ, पाँच साल में एक बार हमें, और फिर जो है जब चुनाव हो जाए अपनी फसल काटते ही चले जाते हैं। और जिस गांव में आप खड़े हैं, इस गांव का 90% वोटर अमरपाल शर्मा के गुणों को देखता हुआ उसको सपोर्ट कर रहा है। बागपत विधानसभा का गांव है ये, और बागपत ही लोकसभा। इस गांव में हम पहुंचे हैं और बातचीत करें। गांव का नाम क्या है? बहचोड़ा गांव है ये। बहचोड़ा गांव के ग्रामीण हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल है। क्या नाम है जी आपका? नरेश शर्मा। अच्छा नरेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेके अब की बार आप मतदान करेंगे? भाई मुद्दों को लेके हम तो ये कह रहे हैं कि एक तो बढ़िया सरकार आ रही है, और दूसरी बात अपना ब्रदर भाई है। नहीं, सरकार किसकी आ रही, किसकी बात कर रहे हैं? हम तो अखिलेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश की सरकार आ रही है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि कहीं नहीं खत्म है, सब मामला गड़बड़। भाई मोदी जी कहे जब वोट तो हम ही गिरेंगे, मोदी जी थोड़ी करेगा। वोट मोदी को थोड़ी गिरना, वोट तो हमें गिरनी है। अच्छा ये बताइए, आपकी लोकसभा के लगातार भारतीय जनता पार्टी का 10 साल तक कब्जा रहा है, यहाँ पे सांसद रहे हैं सतपाल जी, कैसा उनके कार्यकारिणी आप देखते हैं? क्या विकास कार्य आपके गांव में किया? नहीं, विकास तो सबने ठीक किया, लेकिन मतलब गाँव में तो कुछ भी नहीं करा, अपने क्षेत्र में करा जो कुछ करा। मेरे गांव में कुछ ऐसा तो होगा, ईंट पत्थर कहीं सांसद नहीं दिखे? कुछ नहीं लगवाया, कहीं एक खोरा भी नहीं लगवाया। क्या मतलब कि जब 10 साल तक रहे एक बार भी गांव में नहीं आए? आए अपने वोटों के टाइम पे आते हैं बस। चुनावी दौर में आते हैं, उसके बाद नहीं आते। हाँ, पाँच साल में एक बार हमें, और फिर जो है जब चुनाव हो जाए अपनी फसल काटते ही चले जाते हैं। तो कोई भी काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुई, थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ? नहीं हुई जी। क्या जी हुआ है कुछ नहीं हुआ जी। आप बताइए। देखिए, बात ऐसी है कि जब कोई किसी काम करने के लिए किसी काम पे बैठता है, वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करने की सोचता है, कुछ ना कुछ पैसा उसे सरकार करने के लिए देती है तो उसका कोई अंश वो खर्च करता है, बाकी जो है अपनी जेब में डाल लेता है। ऐसे कुछ ठेकों में, कुछ उसमें। इसी प्रकार से कोई खास काम नहीं हुआ। अब देखिए, हमारे इस लहचौड़ा गांव से आप 10-10 किलोमीटर तक चले जाएं, कोई वाहन ऐसा नहीं है जिससे हम बैठ करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है सबका साथ हुआ है, सबका विकास हुआ है, कच्चे मकान थे पक्के बना दिए, जनधन योजना, 1000 योजना, मतलब कि जो है बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार बता रही है। क्या लगता है कि वो गांव तक पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई? देखिए, मैंने पहले भी ये शब्द कहा था कि जो कुर्सी पर होता है या जिसकी सरकार होती है वो 10 साल तक कुछ ना करेगा, क्या भीतर में सिर मारेगा? करना तो उसे कुछ ना कुछ करेगा। वो कार के लिए बैठता, काय के लिए हमने उनको प्रतिनिधि चुन के भेजा है, वो करने के लिए तो भेजा है। अब ये थोड़ी एक बार थोड़ा सा काम कर दिया, एक बार नाच दे दिया फ्री, इस नाच फ्री देने से हमें आलसी बना रहे हैं या क्या हो रहा है? विकास करो, साधन दो आने जाने के। इस गांव में कोई डिग्री कॉलेज बनाओ। एक छोटा सा ये गांव है, प्राइमरी एक स्कूल है, उसमें भी 60 बच्चे हैं। कोई उस पर कोई अधिकार नहीं कि मास्टर किस समय आ रहा, किस समय ना आ रहा। 4 बार इस स्कूल में जो है चोरी हो गए, गैस सिलेंडर चोरी हो गए। कोई क्या देख रहा है, कुछ क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं कि अब कोई चोरी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सब लोग सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। पहले दिन दहाड़े गोली चलती थी, मर्डर होते थे, लूट होती थी, हत्याएं होती थी। भाई साहब, ये घर बैठ करके अपने स्थान पर मैं अपनी इच्छा को बनाने के लिए, अपने को अच्छा बनाने के लिए कुछ कह दूं। मैं एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हूँ, गांव में से बूझ लो, 10 साल में 2 बार चोरी तो मेरा होगी, 2 बार डकैती चोरी तो मेरा होगी। जब अब कैमरे लगा 20-25 हज़ार रुपये का कैमरा लगा, अभी 4था-5वां दिन हैगा, ईंट मार के उस पर दरवाजों में। कहा कि अपने घर बैठे बैठ के देख लो सुरक्षा हो रही है, क्या हो रहा। ठीक है, सरकार है, सरकार का काम करने का है, पर लेकिन सरकार ये भारत की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, सरकार मोदी की नहीं है, सरकार योगी की नहीं है। ये भारत की, उत्तर प्रदेश की या किसी और प्रांत की सरकार है, या पार्टी की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है। हाँ जी बताइए, उत्तर प्रदेश में बताया जाता है कि गुंडा राज था, जंगल राज था, अब कैसा है उत्तर प्रदेश? ऐसा ही है जैसा चलता आ रहा है, कोई शांति वार नहीं है। स्कूल में आए साल चोरी हो रही है, उसे कोई रुकावट नहीं है, बच्चे परेशान हैं। महीने 2 बार चोरी हो गया, प्रिंसिपल कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बागपत की फिजा क्या है, क्या माहौल है अभी? माहौल बहुत अच्छा है जी। अमरपाल शर्मा के पक्ष में जो है बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है। हाँ जी। और जिस गांव में आप खड़े हैं, इस गांव का 90% वोटर अमरपाल शर्मा के गुणों को देखता हुआ उसको सपोर्ट कर रहा है। यूँ कह रहे हैं कि अमरपाल शर्मा जो है मजबूत टिकाऊ नहीं है, जो लोकदल का प्रत्याशी है। मजबूत और टिकाऊ नहीं है, उसी विधानसभा ने ये
लखनऊ की विधानसभा ने उसे सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का पुरस्कार क्यों दे दिया? वो तो पढ़े लिखे आदमियों ने दिया होगा, सरकार ने दिया होगा। वो आज हमारे यहाँ प्रतिनिधि मतलब ये है कि कैंडिडेट बन के आया, उसके गुणों को देखते हुए लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बाबा जी क्या माहौल है गांव का, बताएंगे कुछ? बागपत में क्या होगा इस बार? नल का चलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी। हाँ। क्यों चलेगी? काम बढ़िया करवा में ये। हाँ। ये बढ़िया काम करवा रहे हैं। हाँ। क्यों मोदी सरकार बढ़िया काम नहीं करवा रही है? अरे मोदी ने तो नाच देख देख के पब्लिक की परेशानी कर दी खड़ी। हाँ। मोदी जी तो नु कह रहे सबका साथ सबका विकास, सब खुशहाल, किसान परेशान थे, अब खुश है बहुत। सुनो, नाच दे दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दी, और क्या फांसी थोड़े दुआ हो गया मैं। हाँ। तो बढ़िया रहा। बढ़िया। अब क्या होगा बागपत में, क्या होगा अब? क्या करवाओगे बागपत में? और आप बताओ क्या होगा? परिवर्तन होना चाहिए। किसके है कि कौन होगा फिर यहाँ से सांसद, किसे चुनेंगे? अमरपाल होगा यहाँ से। हाँ। क्या लगता है अमरपाल शर्मा अगर बनते हैं तो क्या लगता है कि वो विकास कार्य कर पाएंगे? यहाँ की जो हवा है उसे बदल पाएंगे? हाँ। बदल पाएंगे। वे अच्छे जुझारू नेता हैं और समाज का काम करने वाले आदमी हैं। यहाँ का जो प्रतिनिधि है वो ऐसा है कि हमारे नज़दीक भी है, उसकी अपनी समस्या लेकर हम उसके पास में जा भी सकते हैं। युवा है, क्या नाम है भैया आपका? मनमोहन जी की भी सरकार रही है एक बार, क्या कहोगे? बस ये देखो, अगर युवाओं से पूछोगे तो युवा मोस्टली जो है बीजेपी के साथ में है। कारण क्या है, वजह? कारण तो सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। कारण तो भारत क्या था, इंडिया एक गरीब बोल के साइड कर दिया जा रहा था। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो गए, महंगाई प्रतिदिन बढ़ रही है, क्या कहेंगे? रोज एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। देखो, एग्जाम तो पहले भी लीक हो रहे थे, एग्जाम पे किसी का जोर नहीं है, और वो लीक भी हमारे जैसे लोग ही करा रहे हैं। क्या मानते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बढ़ी है या घटी है, या हुई है या नहीं हुई है? नहीं, हर चीज पर हो गए। लोग है, गुंडा राज जो चलता था वो अब चलता है या नहीं चलता? नहीं चलता। हर चीज पर रोक है, और गवर्नमेंट अच्छी है। देखो, रही अपने क्षेत्र की बात, सांसदी हो या विधायकी हो, तो यहाँ पे जो अच्छा कैंडिडेट है पब्लिक उसके साथ में जाओगी। कौन सा अच्छा कैंडिडेट लगता है? एक तरफ जयंत चौधरी ने उतारे हैं राम कुमार, दूसरी तरफ जो है समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं बस यहाँ तो अमरपाल शर्मा को ज्यादा पसंद किया जा रहा। अच्छा, मतलब कि सपोर्ट मोदी जी के साथ में, लेकिन लोकसभा में जो है सपा के साथ में। बस सपा मान लो या कुछ भी मान लो, अमरपाल शर्मा की जो वोटिंग परसेंटेज है वो यहाँ ज्यादा है। ठीक है, बागपत लोकसभा में मौजूद हैं बाबा जी हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं पिछले समय जो आपका बीता, कैसे बीता? अच्छा बीता, बुरा बीता? समय तो उन्होंने भी ठीक करा और सब कुछ विकास भी करा, काम तो सब ठीक करे, लेकिन तो बदलाव चाह रहे हैं हम भी कुछ। और ये भी सरकार गलत नहीं है, कांग्रेस ने भी कुछ करा था, ऐसी बात नहीं करा था। अब ये इन्होंने सब चीज़ में महंगाई बढ़ा दी, तेल भी बढ़ा दिया, गैस भी बढ़ा दी। ये ला कहाँ से रहे, हमें पैसे ले रहे, हमें दे रहे, हमें भगा रहे थोड़ा सा, बस यही तो बात है और कुछ नहीं है। अब हम बदलाव चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। विपक्ष बिना भी एक बड़द कोल्लू नहीं चलना चाहिए। एक बड़द कोल्लू चलेगा तो सब कुछ अपनी वो करेंगे ये। तो इस वजह से बदलाव चाह रहे हैं कि साइकिल पर वोट देनी है। लगता है परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन लगता है अमरपाल शर्मा यहाँ के बागपत के हालात, स्थिति को बदल पाएंगे जीतने के बाद? नहीं अमरपाल शर्मा, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पे आप वोट करेंगे, अमरपाल शर्मा को आपको वोट करेंगे जो समाजवादी के प्रत्याशी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो यहाँ की स्थिति, हालात को समझ पा करके बदलने का प्रयास कर सकते हैं? देखो जी, समझ तो रहे हैं, अब आगे उनके बात है, समझ तो ऐसा रहेगा कुछ ना कुछ विकास करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का भी है। हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट आज तक उठा ही नहीं, उठा ये है कैंडिडेट हम हमारे क्षेत्र का, हम इसे समर्थन पूरा करेंगे। हाँ।